हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम थेरेपी 99 में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चनों की नई सीरीज के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। नया क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ये जो चैप्टर है ये चुंबक और कैपेसिटर से रिलेटेड MCQ मिलेंगे इसमें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट। यहाँ पे सर्किट बनाया है, एक यहाँ सर्किट है, देखिए 3 कैपेसिटर सीरीज में लगाया है और यहाँ पे बैटरी से जोड़ दिया है। इसकी कुल परिपथ की संधारिता की गणना करना है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है, जो सर्किट यहाँ पे जुड़ी गई है संधारित्र के लिए अगर सीरीज के फॉर्म में सब जुड़े हैं तो 1/C1 से लगेंगे, प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से लगते हैं। अगर यहीं पे समांतर रहता तब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 से। अभी यहाँ सीरीज में जुड़ा है तो सीरीज के लिए अब क्या करते हैं, 1/C1 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/C1 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए 0.16 माइक्रोफैरड, ऑप्शन बी 6 माइक्रोफैरड, ऑप्शन सी 30 माइक्रोफैरड, ऑप्शन डी 70 माइक्रोफैरड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 6 माइक्रोफैरड। आपको अगर लगाना है तो यहाँ लगा भी सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए थोड़ा सा मैं चित्र को बड़ा कर दूँ। क्या करेंगे, उसको लगाने के लिए 30 माइक्रोफैरड है 30 लिख देंगे, प्लस 1/10 कर देंगे, प्लस यहाँ 30 है तो क्या कर देंगे 30। सबका LCM निकालेंगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड। ये वाला लगा के आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। संधारिता की इकाई क्या है, संधारिता की इकाई क्या है। ऑप्शन की ओर चलते हैं, महो, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन सी फैरड, ऑप्शन डी कूलॉम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। संधारिता की जो इकाई होती है ये क्या होती है, फैरड। ठीक है। आवेश अगर पूछे इसका क्या हो जाएगा, कूलॉम, ये कूलॉम हो जाएगा। चालकता महो हो जाएगा, हेनरी इंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक, अभी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ ए कैपेसिटर द रिक्वायर्ड 0.5 कूलॉम टू चार्ज टू 35 वोल्ट। यदि संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलॉम आवेश की आवश्यकता हो। यहाँ पे एक सवाल दिया है, छोटा सा, बहुत छोटा सा सवाल है। ठीक है, इसका एक फार्मूला में बता देना सवाल के लिए। ऐसे जब भी सवाल आए इसमें क्या क्या निकालने के लिए दे रहा है, वोल्ट दे दिया है और कूलॉम, धारिता की गणना करना है, कैपेसिटेंस की गणना करना है। एक सूत्र होता है Q = C/V। ये आपका क्या है, कूलॉम, ये आवेश हो गया, ये क्या हो गया धारिता, और ये क्या हो गया वोल्ट। इसमें आपका क्या क्या दिया है, वोल्ट या 5, ये वोल्ट दिया है ना, वोल्ट कितने 5 वोल्ट 35 वोल्ट। आवेश कितने हो गए 0.5 कूलॉम। C निकालना है तो C के लिए क्या करेंगे, हम तुरंत यहाँ पे इसको हटाते हैं, थोड़ा सा फिर से लिखते हैं। देखिए एक छोटा सा यहाँ Q = C/V। ठीक, इसमें हमें C का मान निकालना है तो C बराबर क्या करेंगे, C बराबर Q/V, Q/V यहाँ पर रख देंगे। क्या रखेंगे हम, Q का मान कितना दिया है 0.5, ठीक, V का मान 3.5 वोल्ट दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे भाग दे देंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 0.014 फैरेड आएगा। आप लोग एक बार लगा के जो सूत्र में बताया हूँ उसको चेक कर लीजिएगा आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज। संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। जो संधारित्र होते हैं इसके मान को हम कैसे कम कर सकते हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज द प्लेट एरिया। ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट। ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटों के मध्य की दूरी को बढ़ाकर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। जिस संधारित्र को मान को क्या है ना, संधारित्र को क्षेत्रफल जैसे जो उसकी क्षमता होता है कि कितना आवेश को वह संग्रहित कर सकता है, वो डिपेंड करता है प्लेटों की मध्य की दूरी को बढ़ाकर, सॉरी कम करने के लिए बोल रहा है ना, यहाँ पे कम करने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब बढ़ाने की अगर बात करता तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाकर उसका जो दो प्लेट होता है इनका अगर एरिया अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, संधारित्र का मान बढ़ जाएगा। प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर इसे नहीं होगा। ये इसका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अगर उन दो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो जो संधारित्र ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। Which is the diamagnetic substance? पैरा चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एयर। ऑप्शन नंबर बी, स्टील। ऑप्शन नंबर सी, वाटर। ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम। इसका करेक्ट आंसर है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मीन्स डायामैग्नेटिक। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये होता है डायामैग्नेटिक। इसमें जो चुंबक का मात्रा होता है म्यू का मान 1 से क्या होता है, कम होता है। 1 से क्या हो जाएगा, ये कम होगा, ऐसे होगा, ये नहीं होगा, 1 से कम हो जाएगा म्यू का मान। अगर यहीं पे फैरा चुंबक की बात आ जाती तो म्यू का मान 1 से बहुत ज़्यादा हो जाता है। म्यू का मान 1 से बहुत ज़्यादा 5000 तक भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। विच फैक्टर अफेक्ट द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। लेंथ ऑफ द कॉइल, बी डायरेक्शन ऑफ करंट, सी स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। यहाँ पे क्या ये बोल रहा है, विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करना है। क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा उस चीज़ को। देखिए चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव होता है और एक एस ध्रुव होता है। ठीक, अभी ये विद्युत चुंबक है, कुछ टाइम के लिए ये विद्युत चुंबक की बात कर रहा है तो इसको विद्युत चुंबक बना लीजिए। जैसे कॉइल लपेटी रहती है, यहाँ पर हम एसी या डीसी सप्लाई दे देते हैं तो ये विद्युत चुंबक बन जाता है। अभी मान लीजिए मैं इसको सप्लाई दे दिए, ये वाला जो साइड है ये बन गया एन और ये बन गया एस। ये कौन सा बना, एन बना, एन मतलब उत्तरी ध्रुव और एस मतलब साउथ ध्रुव, 2 ध्रुव बन गए। अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम जो एन ध्रुव बना है, ये वाला जो बना है उत्तरी ध्रुव, इसको हम दक्षिण कर दें और ये वाला क्या कर दें, उत्तर कर दें।
तो ये मतलब ये करना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये चीज़ हमें करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन की ओर चलते हैं। लेंथ ऑफ द कुंडली की लंबाई को बढ़ाएंगे, या धारा की दिशा को परिवर्तित करेंगे, या धारा की शक्ति को, या चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धारा की दिशा को हम चेंज कर देंगे। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इसे कॉइल हो गया ना, ये एन हो गया, एस हो गया। अगर इसमें धारा अगर जा रही है ऐसे, धारा यहाँ से इन हो रही है और यहाँ से आउट हो रही है, तो अगर उल्टा कर देते हैं तो ऑटोमेटिक जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं चेंज हो जाते हैं, धारा की दिशा को, डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, एमएमएफ बोलते हैं शॉर्ट में। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर टर्न, ऑप्शन डी एम्पियर प्रति टर्न। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, एम्पियर टर्न। देखिए एमएमएफ, एमएमएफ क्या होता है, एन इंटू और आई, इसका एक फार्मूला होता है एमएमएफ का, एमएमएफ बराबर एन इंटू आई, ये फार्मूला होता है, यहीं से आया है। एन क्या हो गया यहाँ पे, टर्न हो गया, आई क्या हो गया, करंट, एम्पियर टर्न। करेक्ट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द टोटल इंडक्टेंस इफ 3 इंडक्टर L1, L2, L3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जैसे कि सीरीज में जुड़े हुए हैं, कुल प्रेरकत्व क्या होगा, कुल प्रेरकत्व क्या होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। अगर कैपेसिटर की बात आए, और मान लीजिए 3 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, 1/C प्लस 1/C1, C1 C2 या 1/C3। ठीक, अगर 3 कैपेसिटर समांतर में जुड़े हैं तब कौन फार्मूला लगेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे इंडक्टर की बात आ रहा है। 3 इंडक्टर क्या हुआ है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, 3 इंडक्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3, ये फार्मूला टोटल L1 प्लस L2 प्लस L3। अगर यही 3 इंडक्टर समांतर में जुड़े रहते हैं तब क्या लगाते, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस बटा में हो जाते सब। अभी क्या है, सीरीज की बात कर रहा था, अभी फार्मूला में क्या बताया हूँ, ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोटल LT बराबर L1 और L2 और L3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस, परमियंस की इकाई क्या है। क्वेश्चन की ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए एम्पियर टर्न, ऑप्शन बी वेबर प्रति एम्पियर टर्न, ऑप्शन सी एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ऑप्शन डी वेबर प्रति स्क्वायर मीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा, वेबर प्रति एम्पियर टर्न परमियंस की इकाई होती है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच रूल इज अप्लाइड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड कॉइल। परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। सोलेनॉइड, पहले बता दें सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड में बना दे रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिए। इसके ऊपर कॉइल लपेटा रहता है ऐसे,
कोयले का समूह रहता है, हम यहाँ सप्लाई देते हैं, डायरेक्शन वाली करंट ऐसे अंदर जा रही है कॉइल से होते हुए यहाँ, और यहाँ पे एक ध्रुव बन जाता है, या तो यहाँ एन ध्रुव बन गया और ये एस ध्रुव बन गया। एन ध्रुव को उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल बोलते हैं। ये हो गया सोलेनॉइड, जो अंदर का एक चुंबक है ये हो गया सोलेनॉइड, इसी को सोलेनॉइड कॉइल बोलते हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए कॉर्क स्क्रू लॉ, ऑप्शन बी राइट हैंड फ्लेम रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन डी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। राइट हैंड दाहिने हथेली की नियम से ज्ञात कर सकते हैं दिशा को। फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कैपेसिटर सर्किट। देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया है, जो मैं पीछे क्वेश्चन बता दिया हूँ सेम वही क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा इसको चेंज करके कैपेसिटर की गणना करना है। देखिए आप कितने वोल्ट लगाया, ये मिनट साफ नहीं आ रहा, 24 वोल्ट है। 10 माइक्रोफैरड का ये है, 10 माइक्रोफैरड का ये, 20 माइक्रोफैरड का, 3 कैपेसिटर लगे हैं। दो ये जो 2 कैपेसिटर है ये और ये वाला 10 माइक्रोफैरड के हैं और ये 20 माइक्रोफैरड के हैं। इनका टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, जो फार्मूला में बताया था पीछे ना, कौन वाले आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 की जगह पे 10 रख देंगे, C2 की जगह पे भी 10 रख देंगे और C3 की जगह पे 20 रख के इसका लसा निकाल के सही उत्तर की गणना करेंगे। ऑप्शन की ओर चलते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए 4 माइक्रोफैरड, ऑप्शन बी 10 माइक्रोफैरड, ऑप्शन सी 15 माइक्रोफैरड, ऑप्शन डी 40 माइक्रोफैरड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा 40 माइक्रोफैरड। आप लोग आंसर लगा लीजिएगा, सेम वही लगाइएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर कनेक्टिंग द डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटर इन सीरीज। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर सीरीज में सभी कैपेसिटर को जोड़ना है तो सावधानी क्या होनी चाहिए। ऑप्शन क्यों चलते हैं। ऑप्शन ए सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए, ऑप्शन बी प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, ऑप्शन सी कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के न्यूनतम मान से कम होना चाहिए, ऑप्शन डी प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा, सभी प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 विच मटेरियल इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ है, अचुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन की ओर चलते हैं, क्लिट वायरिंग, बी कॉपर, ऑप्शन सी बिस्मथ, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मथ। बिस्मथ क्या होता है, अचुंबकीय पदार्थ है, इसमें चुंबक के गुण को बढ़ाने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अचुंबकीय पदार्थ, जिसका मान होता है म्यू मतलब चुंबकीय पदार्थ एक से कुछ ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक से अगर बहुत ज़्यादा हो जाए वो पैरामैग्नेटिक में आता है, एक से कुछ ज़्यादा हो जाए उसको हम एक से अगर 5000 तक चला जाए उसको फैरा बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एक से कुछ ज़्यादा अगर हो तो उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं,
एक से कम हो जाए उसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पार्ट मार्क ऑफ एक्स BH वक्र। BH वक्र में x द्वारा जो ये चिन्ह किया गया है, ये इस भाग का नाम बताना है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। कोरेक्टिविटी, ऑप्शन बी संतृप्त बिंदु, ऑप्शन सी चुंबकीय बल, ऑप्शन डी अवशेष चुंबक रेजिडुअल मैग्नेट। ये क्या हो जाएगा? रेजिडुअल मैग्नेट, बिल्कुल सही है। जैसे कि किसी चुंबक को हम बनाते हैं, विद्युत चुंबक को, वो बार बार उसके पोल चेंज होते रहते हैं, तो उसमें एक जैसे कोई चुंबक बना दिए, उसको चुंबक बनाने के बाद क्या करते हैं, सप्लाई हटा देते हैं, उसमें कुछ चुंबक बचा रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल मैग्नेट। चुंबकीय फ्लक्स से वो बनता है। एक चुंबक एक बल लगाता है तो चुंबकीय फ्लक्स बना तो बनता है, और जैसे ही हम सप्लाई को हटा देते हैं, उसके अंदर चुंबक बचा रहे, उसी को हम रेजिडुअल मैग्नेट बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबक। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सिमिलर टर्म्स इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए कौन सा सर्किट चुंबकीय सर्किट के समान शब्द है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। रिलेक्टिविटी, ऑप्शन बी परमिएंस, ऑप्शन सी रिलक्टेंस, ऑप्शन सी परमिबिलिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमिएंस। परमिएंस क्या करता है? विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट के एक समानिक शब्द है, मतलब वो आसानी से प्रभावित कराता है। परमिएंस होता है आसानी से प्रभावित कराना। और रिलेक्टिविटी या रिलक्टेंस क्या होता है? उसको प्रवाह को रोकना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की इकाई क्या है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर टन प्रति वेबर, ऑप्शन डी एम्पियर टन प्रति मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, एम्पियर टन प्रति वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 17, विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस C if the electric charge is Q and the voltage is V। यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारित्र C का सही सूत्र क्या है, मतलब उसको निकालते कैसे हैं? इसको मैं पीछे भी बता चुका हूँ। एक सूत्र होता है Q = C × V। देखिए कहाँ पे दिया है, अगर ये नहीं दिया है तो अब क्या निकालने के लिए दे रहा है? C के लिए इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम? C को जब इधर लाएंगे, C को जब मैं इस साइड लाता हूँ, Q क्या हो जाएगा? इसके ऊपर में चला जाएगा, और अपान में कौन आ जाएगा? बटा में V। तो C = Q/V करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए C = Q/V एक बिल्कुल करेक्ट है। मिला ना? ऐसे याद करते हैं। सॉरी थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ कैन यू इंक्रीज द पुलिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि एक चुंबक की शक्ति को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दे दिया जाए, जो बिजली से या विद्युत से जो चुंबक बनाए जाते हैं, जैसे AC सप्लाई देके या DC सप्लाई देके, उससे हम चुंबक बनाते हैं, उसकी शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएं। ऑप्शन बी रिड्यूस द करंट इन द कॉइल, कॉइल में करंट कम करके। ऑप्शन सी रिड्यूस
द नंबर ऑफ द टर्न इन द कॉइल, कुंडली में घुमावों की संख्या कम करके। ऑप्शन डी की ओर चलते हैं, इंक्रीज द BH कर्व ऑन द मटेरियल, पदार्थ के BH वक्र को बढ़ाएं। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा करके। अगर कुंडली में करंट कम कर देंगे तो विद्युत चुंबक की शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कुंडली में टर्न की संख्या कम कर देंगे, वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। BH वक्र में क्या हो जाएगा? उसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे होगा? देख लीजिए, का सूत्र होता है एक MMF बराबर N इंटू आई। MMF का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, मतलब चुंबक का कितना शक्ति है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न और उसमें बहने की धारा। अगर इसमें हम कम कर देंगे तो MMF कम हो जाएगा। उसको तो करेंगे नहीं, बढ़ाना है तो हम क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? या तो टर्न बढ़ाएंगे या तो फिर धारा बढ़ाएंगे, जो कि ऑप्शन भी ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते? क्वेश्चन नंबर 19, विच डिफाइन द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है। जिसको परिभाषित करता है, ये हिस्टैरिसीस को परिभाषित करता है, BH वक्र जो होता है। ऑप्शन क्यों चलते हैं? ऑप्शन ए हिस्टैरिसीस, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ऑप्शन सी चुंबकीय इंडक्शन, ऑप्शन डी अवशेष चुंबक। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग मटेरियल पैलेस इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास के धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबक है, उसके अगल बगल कोई लोहे का टुकड़ा रखा गया है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहने का तात्पर्य ये है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए की है हिस्टैरिसीस प्रभाव, ऑप्शन बी स्किन इफेक्ट प्रभाव, ऑप्शन सी एडी करंट धारा मतलब भंवर धारा, ऑप्शन डी विद्युत तनाव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा? एडी करंट, एडी करंट भंवर धारा। प्रभाव कौन सा पड़ता है? भंवर धारा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। इन विच डिवाइस इन द एयर कैपेसिटर आर यूज। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन ए टीवी ट्यूनर, ऑप्शन बी दोलक आइसोलेटर जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी लाउड स्पीकर, ऑप्शन डी रेडियो रिसीवर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ संधारित्र उपयोग करते हैं रेडियो रिसीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल हैपन इफ द पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इज रिवर्सली कनेक्टेड। यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट के संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। जैसे जो उस कैपेसिटर की बात कर रहा है जो डीसी से जोड़े जाते हैं। डीसी जो कैपेसिटर होते हैं ये इसमें पॉजिटिव निगेटिव रहता है। ये डीसी कैपेसिटर है, एक सिरा को पॉजिटिव कहते हैं, एक को निगेटिव बोलते हैं। एसी में ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन
जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं, जो ध्रुवित मतलब जो प्लस और माइनस के थ्रू आते हैं, जो डीसी कार्य करने के लिए आते हैं, उसकी बात कर रहा है। अगर किसी कैपेसिटर को हम प्लस की जगह पे माइनस में जोड़ दें और माइनस की जगह पे प्लस में जोड़ दें, तब क्या होगा? कहने का तात्पर्य ये है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए, संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं। ऑप्शन बी, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट। ऑप्शन सी, परिपथ में धारा कम हो जाता है। ऑप्शन डी, संधारित्र का मान बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यधिक गर्मी के कारण वो संधारित्र क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो सकता है। क्यों ब्लास्ट हो सकता है? क्योंकि उसकी जो पोलरिटी होती है प्लस और माइनस, हम क्या किए हैं, प्लस की जगह पर माइनस कर दिए और माइनस की जगह पर प्लस कर दिए हैं। हाई करंट के कारण क्या हो जाएगा? वो ब्लास्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए, लकड़ी। ऑप्शन बी, निकल। ऑप्शन सी, प्लेटिनम। ऑप्शन डी, मैग्नीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी? फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए, टेस्ला। ऑप्शन बी, वेबर। ऑप्शन सी, वेबर प्रति मीटर। ऑप्शन सी, एम्पियर टर्न। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्ला। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई टेस्ला होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द इंडिकेट द शार्प ऑफ द बीएच वक्र ऑफ मटेरियल? पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टेरेसिस लूप। बीएच वक्र को हम हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। बी क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। एच क्या होता है? शक्ति, कितना वो बल के साथ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, इसी को हम बीएच वक्र बोलते हैं। कि आकार क्या दर्शाता है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। पदार्थ का रिलक्टेंस। ऑप्शन बी, पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता। ऑप्शन सी, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं। ऑप्शन डी, चुंबकीय सामग्री की शक्ति खींचना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडी करेंट? कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होता है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए, वोल्टेज। ऑप्शन बी, धारा। ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन डी, प्रतिरोध। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? भंवर धारा के समानुपाती सीधे फ्रीक्वेंसी होती है। सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द केस ऑफ फॉर चेंजिंग द परमिबिलिटी? परमिबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए, लेंथ, लंबाई। ऑप्शन बी, फ्लक्स घनत्व। ऑप्शन सी, क्षेत्र तीव्रता। ऑप्शन डी, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, चुंबक वाहक बल। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व। क्वेश्चन नंबर 28, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स? किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक का पर्पज ये है, जो वायुयान या एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं स्पेस में, वो वहाँ पे कौन सा कैपेसिटर लगता है? इस वाले क्वेश्चन को हमेशा परमानेंटली याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसको आप हमेशा परमानेंटली याद रख लीजिए। ऐसे जब क्वेश्चन आए इसको याद रख लीजिए, इसका कोई सूत्र नहीं है।
कि आपको सूत्र से इसको याद करा दूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है, इसको हमेशा याद रखिए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। इलेक्ट्रोलाइट टेंटेलम प्रकार का ये कैपेसिटर क्या होते हैं? अंतरिक्ष यान में लगाए जाते हैं। इसको हमेशा याद रखिए, इसका कोई सूत्र नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इफ ओपन सर्किट फॉल्ट अक्रॉस? इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। यह कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन बी, एक बार में फट जाएगा। ऑप्शन सी, यह लीक हो जाएगा। ऑप्शन डी, यह समान रूप से कार्य करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, यह कार्य नहीं करेगा। देखिए सिंपल सा बात है ये कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। अगर उसमें क्या हो? खुला परिपथ हो तो 100% वो कोई आवेश को एकत्रित नहीं करेगा, मतलब वो कोई काम नहीं कर सकता। अगर आवेश एकत्रित नहीं करेगा तो कोई काम नहीं करेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 को चलते हैं। व्हाट विल बी द चेंज इज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट आर डिक्रीज इन द कैपेसिटर? यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? प्लेटों की दूरी को हम कम कर देंगे, जैसे दो ये प्लेट होती है, इसी तरह संधारित्र बनता है ना, दो प्लेटों के बीच की दूरी रखी जाती है, और जैसा प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, मोटाई बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ता चला जाएगा। क्षेत्रफल कम करेंगे तो कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगा। अभी क्या ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन दो एक प्लेट के बीच की जो दूरी है, इनकी दूरी क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, दूर दूर कर दिया जाए, तब क्या होगा? क्या हो जाएगा? धारिता के मान में परिवर्तन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन हो जाएगा? बढ़ जाएगी। ये 1 मिनट। संधारित्र प्लेटों की दूरी कम हो जाती है, दूरी को क्या करेंगे? कम हो जाती है। धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? ये क्वेश्चन सी होगा, कम हो जाएगा। सॉरी सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप प्लेटों की दूरी क्या कर रहा है? ये कम कर रहा है ना, प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में बढ़ जाएगा 100%। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? एक चुंबक यहाँ लटकाया गया है, देखिए ये एक चुंबक है, इसमें दो ध्रुव हैं, ये है नॉर्थ है और ये साउथ दक्षिणी ध्रुव, और ये हो गया उत्तरी ध्रुव। अब ये पूछ रहा है कौन से विशेषता को दर्शाया गया है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए डीसी विशेषता, ऑप्शन बी इंडक्शन विशेषता, ऑप्शन सी सेचुरेशन विशेषता, ऑप्शन डी ध्रुवीय मतलब पोल एक्सिस पोलैरिटी प्रॉपर्टी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा? दिशा ज्ञात करने के लिए हम चुंबक को लटकाते हैं ना, जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में ठहर जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 32 की ओर चलते हैं क्वेश्चन। विच इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? अचुंबकीय जिनसे चुंबक ना बनता हो। ऑप्शन है ए एयर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी ग्लास, ऑप्शन डी वाटर। पैरामैग्नेटिक, इसका मान कितना होता है? म्यू का मान 1 से कुछ ज़्यादा, जिसमें आप वायु आता है, ए से कुछ ज़्यादा में वायु आएगा। अगर डाया की बात रहता तो वहाँ पे क्या आ जाता है? जल आ जाता है, जो 1 से कम रहता। इस्पात का मैटर रहता तो ये फैरा में आता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। इसका जो म्यू होता है, म्यू का मान 1 से बहुत ज़्यादा होता है, 5000 तक भी चला जाता है। इसको हमेशा याद रखिए।
क्वेश्चन नंबर 33, विच मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज यूज द मेक ऑफ द कमर्शियल पर्पज पैरामैग्नेट। चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक मतलब आप उसको खरीद बेच सकते हैं, जहाँ भारी बहुत ज़्यादा उपयोग के लिए बनाया जाता है। कौन सा विधि है? ऑप्शन ए है इंडक्शन विधि, ऑप्शन बी एकल स्पर्श विधि, ऑप्शन सी दोहरी स्पर्श विधि, ऑप्शन डी विभाजित स्पर्श विधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स इंक्रीज। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो इंडक्शन का प्रभाव क्या होगा। ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी समान रहेगा। करेक्ट क्या हो जाएगा? घुमाव अगर टर्न है उनके बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो इंडक्शन का प्रभाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन कैपेसिटर। संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या होता है। ऑप्शन की ओर चलते हैं, ऑप्शन ए संधारित्र की ताकत बढ़ाता है, ऑप्शन बी प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, ऑप्शन सी प्लेटों के बीच लघुपथन से बचाता है। लघुपथन होता है शॉर्ट सर्किट को बोलते हैं। ऑप्शन डी संधारित्र में आवेश को लंबे समय तक रखने में मदद करता है। संधारित्र में जो आवेश उत्पन्न होते हैं उसको अधिक समय तक स्टोर करने के लिए सहायता करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा? प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। जैसे देख लीजिए, थोड़ा सा मैं चित्र बना तो ये होता है, दो प्लेट होती है, इसके बीच की दूरी गैप होती है। इसी के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं? कुचालक पदार्थ भरते हैं और इसी के माध्यम से वो दो प्लेट के बीच की में आवेश उत्पन्न होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, विच फैक्टर इज डिटरमाइन इन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित रहता है। कहने का तात्पर्य है कोई संधारित्र है उसमें कितना आवेश इकट्ठा हो रहा है, ये कैसे निर्धारित करेंगे। ऑप्शन है ए प्लेट का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी प्लेट का आकार, ऑप्शन सी प्लेट का पदार्थ, ऑप्शन डी प्लेटों की मोटाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेट का क्षेत्रफल। जैसे प्लेट का सूत्र होता है C समानुपाते A। ये क्या हो गया आपका? और ये एरिया हो गया, ये C कैपेसिटर का धारिता आवेश समानुपाती है ना, ये C समानुपाती A, ये सूत्र होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर आर यूज इन RF कपलिंग सर्किट। RF युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टेंटेलियम, ऑप्शन बी मोनोलिथिक, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइटिक, ऑप्शन डी धातुकृत पॉलीप्रोपिलीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा उपयोग करते हैं? मोनोलिथिक कैपेसिटर उपयोग किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। अगर अच्छे लगे हो क्वेश्चन तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी दोस्तों को भी भेजिए। जितने भी मैं MCQ पढ़ा रहे हैं सब निमी बेस्ड है। एग्ज़ाम में बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं, जो कि जो बच्चे एग्ज़ाम चल रहा है जो बच्चों का, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।